ठीक है। तो अभी दूसरी बात यह है इसमें कि हम लोग अभी, आप लोग संस्कृत को ध्यान में मत रखिएगा। अभी हम संस्कृत नहीं सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सामान्य रूप से आप जैसे भाषा सुनते और समझने का प्रयास करते, विषय के ऊपर फोकस रहे, विषय के ऊपर ध्यान रहे, न कि संस्कृत के ऊपर। हम संस्कृत से विषय को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम संस्कृत का जस्ट आधार ले रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हो, आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हो ना पुस्तक, तो कुछ भी पढ़ते हो, इंग्लिश में पुस्तक पढ़ते हो। तो इंग्लिश में जब पुस्तक पढ़ते हो तो क्या इंग्लिश का हर एक शब्द जो होता है उसको आप जानते हो कि क्या है उसका अर्थ? तो पढ़ते हो तो समझ में आता है। उसी प्रकार से इसलिए महत्वपूर्ण वस्तु यह है, कमेंट्रीज इत्यादि सब पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी यदि आगे बढ़ना है उसमें, धीरे धीरे अनुभव आएगा। तो उसके लिए महत्वपूर्ण वस्तु यह है कि यदि कुछ एकाध शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है थोड़ी बहुत, तो रुक नहीं जाना है उधर, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो, फिर वापस आएंगे तब समझ में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि आगे चीजों से पिछली चीजें भी क्लियर हो जाती है, ऊपर नीचे से भी क्लियर हो जाता है। तो इसलिए यदि कोई इस प्रकार से पढ़ने को आदी है कि यदि समझ में नहीं आई एक लाइन तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो वो व्यक्ति बहुत प्रगति नहीं कर पाता है उसमें, ऐसी चीजों में। तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते रहो। विषय क्या चल रहा है वो समझ में आया, क्या बता रहे हैं वो समझ में आया, तो भी आगे बढ़ते रहेंगे तो उसमें धीरे धीरे ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो ये दूसरा बात था। तो अभी हम शुरू करते हैं। इसमें कोई प्रश्न है? तो शुरू करते, अथ नवमो अध्याय, शुरू करते हैं 9वां अध्याय, अथ नवमो अध्याय, 9वां अध्याय। श्री शुक उवाच, ये तो सरल है। श्री शुक उवाच, श्री शुकः उवाच। अभी पहले 2 दिन मैं ही मेनली बोलता रहूंगा, 2 या 3 दिन, 2-3 दिन मैं बोलता रहूंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आप लोग को भी बोलना है, ठीक है। श्री शुकः उवाच, अभी श्लोक है, 4 श्लोक लिए हैं एक साथ इसमें पहले व्याख्या करने में। तो एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि, यानि यानीह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं, पुत्रस्नेहस्मृतकुचयुगं जातकम्पं च सुभ्रुः रज्ज्वाकर्षश्रम श्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविलगन्मालति निर्ममन्थ, तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः, गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधति प्रीतिमाहवन्। तो ये 4 श्लोक है। इसमें 3 अनुष्टुप छंद में है, बीच वाला जो है तीसरा वाला वो पता नहीं कौन सा छंद है। तो यहाँ पे अभी इसकी थोड़ा बहुत अन्वय कर लूंगा। एकदा यशोदा कर्मांतर नियुक्तासु गृहदासीषु, एकदा यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु गृहदासीषु स्वयं दधि निर्मंथ। एकदा क्या कुछ बोल रहे, क्या प्रभु?
16